अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस। और हम बात कर रहे थे प्रीवियस पार्ट में, यानी कि 20 जून 2022 के पार्ट 3A था। आप देख रहे हैं पार्ट 3B। और इस तरह अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप डेट से सर्च करके टैक्स दोस्ती की एक सीक्वेंस में आ रही होती हैं, और फिर उसमें भी हर दिन की मुख्तलिफ न्यूज़ जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से होता है। उसके अलावा अगर गूगल पे आप सर्च करें किसी भी टॉपिक पे, तब भी वो आपको ले आएगा अगर वो समझता है कि रेलेवेंट है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन एसेट्स जो डिक्लेयर किए गए हैं पाकिस्तानी टैक्स पेयर ने एमनेस्टी स्कीम 2018-19 में, और इस साल बजट में उनकी कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स का बैकग्राउंड, इस दफ़ा जो टैक्स लगा है कैपिटल वैल्यू टैक्स उसके बारे में, उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वो क्यों नहीं टैक्स हो सकती, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि वो टैक्स हो सकती है, इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे थे। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल या इमूवेबल, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में फ़ाइल करते हैं वही आपकी वाइट कंसिडर होती है। बाकी सब जो आपसे रह जाती है, भूल जाते हैं या इंटेंशनली रह जाती है, तो उसको आप जो है क्या कहते हैं, ब्लैक मनी या ब्लैक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रॉपरली डिक्लेयर करें अगर आपके पास एसेट्स हैं। प्रीवियस ईयर्स में तो गवर्नमेंट जो है एमनेस्टी देती रही है। तो दो तरीक़ों से, आपने ख़ुद से वॉलंटरी बेसिस पर, और पाकिस्तान में दो किस्म की वेल्थ स्टेटमेंट होती हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि अगर टैक्स ईयर 2022 में जिस तरह आपके पाकिस्तान के अंदर भी एसेट्स हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो आप अपनी 1162 की जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें अपने दोनों एसेट्स आपने शो करने हैं, और वो जो बाहर है उनको आपने उस हेडिंग के नीचे शो करना है जहाँ पे लिखा है एसेट्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और उनकी डिटेल वहाँ देनी है। अगर आप फॉरेन सोर्स इनकम कमाते हैं और वो $10,000 से ज़्यादा है, तो तब आपको अपने फॉरेन एसेट्स जो हैं वो 116A की एक सेकंड वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें फ़ाइल करने हैं, और उसकी डिटेल भी लास्ट टाइम बात की थी। अभी इस आर्टिकल में आगे मूव कर दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन हम ये रेस करें कि अगर मैंने एसेट डिक्लेरेशन यानी एमनेस्टी स्कीम के मुताबिक 2018 में या 2019 में या दोनों सालों में मैंने एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए एज ए रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर मैंने फ़ॉरेन इमूवेबल एसेट्स फ़ॉरेन मूवेबल एसेट्स डिक्लेयर किए थे, तो उस पे इस साल का जो CVT लगा है वो लग सकता है कि नहीं? और अगर मैंने वो एसेट्स खुद से वॉलंटियर किए थे, एमनेस्टी नहीं ली थी, और वो मैंने अपनी किसी 1162 रेगुलर वेल्थ स्टेटमेंट या जो स्पेशल फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें डिक्लेयर किए थे, तो उस हवाले से ये CVT जो लगा रहे हैं वो आया लग सकती है कि नहीं? यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ कि एक टैक्स अमेंडमेंट है जो कम लोगों को पता है, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने, यानी कि जो फाइनेंस बिल है 2022, उसमें कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है रेजिडेंट पर्सन के आउटसाइड एसेट्स पे, इमूवेबल पे भी और मूवेबल पे। तो इमूवेबल की तो डिस्कशन हमने ख़त्म कर दी कि उस पर तो नहीं लग सकता, लेकिन आया जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं, उसके लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं दुबई में एक आपका फ्लैट है जो आपने वहाँ से इनकम कमा के या यहाँ से इनकम भेजी थी, और वो फ्लैट आपकी ओनरशिप में है। दूसरे दो बैंक अकाउंट्स हैं दिरहम में, डॉलर में, और उनकी वैल्यू जो है वो सर्टेन अमाउंट बनती है। और चौथी जो है आपकी गाड़ी है। तो ये जो बैंक अकाउंट है और जो ये गाड़ी है ये मूवेबल एसेट्स हैं, और जो ये फ्लैट है ये इमूवेबल एसेट है। तो यहाँ बात हो रही है कि वो जो दुबई में आपके मूवेबल एसेट्स हैं, आया वो अपने एमनेस्टी स्कीम में 2018 में या 2019 में, या कुछ आपने 2018 में और कुछ आपने 2019 में शेयर किए थे, या आपने रूटीन में जब आप रेजिडेंट बने पाकिस्तान में, या आप शुरू से भी रेजिडेंट थे जब आपने दुबई में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो चाहे वो 2016 में ख़रीदी थी या 2020 में ख़रीदी है, या इसी के पैरेलल में 2018 में आपने ख़रीदी है,
जब भी आपने ख़रीदी थी तो आपने रेगुलरली उसको अपनी रेगुलर वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर दिया था। तो अब ये जो CVT लगा है वो एमनेस्टी वालों पे एप्लीकेबल है, एमनेस्टी के मूवेबल एसेट्स पे, या जो आपने वॉलंटरी बेसिस पे वो किया। तो ये शबर ज़ैदी फिर इसका जवाब देते हैं कि एसेट डिक्लेरेशन लॉ ऑफ 2018 एंड 19 हैव अ स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये टैक्स लॉज हैं लेकिन स्पेशल टैक्स लॉज हैं। These are the assets which have been claimed by a resident person to be his or her assets. The government of Pakistan, by way of two special laws, provided that if a sum as laid down in these laws is paid by the resident person within a stipulated time, then no law of the country, including income tax law, wealth tax law, foreign exchange law, corporate law, any anti-money laundering law, etc., will apply on these assets. तो ये जो 2018 और 2019 की एमनेस्टी स्कीम थी, अगर आपने अवेल नहीं की तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने जिन लोगों ने इसको अवेल की थी उनको कहा गया था कि आप अपने नाम पर जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करें जो पाकिस्तान से बाहर है, मूवेबल भी और इमूवेबल, और उन पर एक सर्टेन परसेंटेज दे। तो फिर जो है जब आप 30 जून 2018 या 30 जून 2019 की वेल्थ स्टेटमेंट में इसको शो कर देंगे तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे 111 सेक्शन कहता है कि अगर आप सोर्स नहीं बता सकें तो वो एसेट आपकी इनकम बन जाएगा और उस पर टैक्स बन जाएगा। तो इस तरह के एमनेस्टी में डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो जो है इनकम टैक्स के वो सेक्शन अप्लाई नहीं होते। वेल्थ टैक्स लॉ तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर आएगा भी तो इन पे नहीं अप्लाई होगा। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज लॉ भी उस जो पेनल्टीज़ लगाता है इस तरह के सिनेरियो पे, कॉर्पोरेट लॉ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी इस तरह के जो एसेट्स हैं जिनकी सोर्सेज नहीं मालूम या जिन पे शक किया जा सकता है, इन सारे कवानीन से आपको इम्यूनिटी दिलाता है ये 2018 और 2019 का एमनेस्टी स्कीम। तो इन एसेट्स पर तो वो इम्यूनिटी मिल गई। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022, कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022 में द क्वेश्चन इज़ वेदर सच एसेट्स कैन नाउ बी सब्जेक्ट टू वेल्थ टैक्स। बेसिकली कैपिटल वैल्यू टैक्स वेल्थ टैक्स की एक किस्म है इन द नेचर ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स अंडर द फाइनेंस। तो वही एसेट्स जो 2018 और 19 में एमनेस्टी में डिक्लेयर हुए थे स्पेशल लॉ के मुताबिक, और उनको इम्यूनिटी थी इन कवानीन से, तो आया फाइनेंस बिल, यानी ये तो प्रीवियस लॉ आया था 2018 और 19 में, तो ये जो अब नया कानून आया है इस कानून के तहत वो इम्यूनिटी वापस लेके उन पर कैपिटल वैल्यू टैक्स या वेल्थ टैक्स लग सकता है कि नहीं, क्योंकि उस एमनेस्टी में जिक्र था कि फ्यूचर के जो वेल्थ टैक्स आएगा वो भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स लॉ में भी ऐसी कोई बात आएगी तो वो इन एसेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो काफ़ी सारी एमनेस्टी दी गई थी। तो शबर ज़ैदी साहब का आंसर है, माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट नो सच टैक्स कैन बी लेवर्ड। और एक तरह से सही बात है कि एक ब्रॉड एमनेस्टी दी गई थी प्रीवियस ईयर्स के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी। यानी अगर आपने 2019 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम में अपनी सारे एसेट्स डिक्लेयर कर लिए जो आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से बनाए थे, कुछ आपने क्राइम किया था, ब्लैक मनी की थी, वाइट मनी की थी, लेकिन प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया था, आपको गाइडेंस नहीं मिली थी, जो रीज़न भी था, या गलती से रह गए थे, जो रीज़न भी था, उसमें आपने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया और आपने उस ब्लैक मनी को वाइट करवा लिया, उस पर सर्टन टैक्स पे कर दिया। वो भी एक तरह से कैपिटल वैल्यू टैक्स था, लेकिन वो जो टैक्स था वो एमनेस्टी वाला टैक्स था और उसकी वजह से आपको इम्यूनिटी मिल गए आने वाले जितने भी इन सारे लॉज में फ्यूचर चेंजेस से भी। तो उस मुताबिक ये कानून या इसके बाद भी कोई कानून बनेगा तो आप टैक्स नहीं देना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट द रैशनल इट वुड बी बेटर टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम द इंडियन लॉ थ्रू विच टैक्स हैज़ बीन लेवल्ड इन दैट ऑन द अनडिस्क्लोज्ड एसेट। अब यहाँ से जो आगे डिस्कशन है ये डिस्कशन टेक्निकल है, यानी कि बेसिकली जो टैक्स लॉज हैं और जो क्या कहते हैं, जो लोग टैक्स लॉ समझते हैं, जो इंडियन लॉ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने इंडियन लॉ को एक्सप्लेन किया है और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी कानून को एक्सप्लेन किया है। जैसे सेक्शन 111 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 4 है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कानून की यानी स्पेशल लॉ और
जनरल लॉ की बात है उसके हवाले से उन्होंने केस लॉज 1-2 पेश किए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये अगर आप यहाँ लोग चाहते हैं तो इसका तीसरा पार्ट मैं बनाऊंगा। उसका टाइटल होगा कि 20 जून 2022 पार्ट 3C, ये पार्ट 3B है। और यहाँ तक जो कुछ बताया गया है वो ऑर्डनरी जो टैक्स पेयर हो गए, पाकिस्तानी सिटीज़न हो गए, नॉन रेजिडेंट हो गए, फ़ॉरेन लोग हो गए, सबको ईज़िली समझ आ सकता है बशर्ते कि उनको उर्दू ज़बान समझ आती है। और इसके बाद जो यहाँ से बात उन्होंने शुरू की है जो है इंडियन लॉ की, कि जी इस आंसर तो ये है कि टैक्स नहीं लग सकता। इस बात को कि टैक्स नहीं लग सकता, इस बात को समझने के लिए जो रीज़न है, रैशनल है, उसके लिए इंडियन लॉ, पाकिस्तानी लॉ, केस लॉज वगैरह देखने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे। तो अगर आप नीचे कमेंट्स में 10 या 10 से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि हाँ जी इसकी भी एक वीडियो बना दें, तो फिर जो है इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। और इसमें चूँकि ये टेक्निकल वीडियो होगी, इसमें ये जो अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, इसका लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जिस बेसिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है इंडिया में और इस तरह के एसेट्स पे जिस तरह अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, उस पे पाकिस्तान में जो है वो क्या कानून, यानी एमनेस्टी का कानून क्या कहता है, और फिर और जो सेक्शंस हैं, और फिर वो जो केस लॉ है जिसमें स्पेशल लॉ और जनरल लॉ का कंपैरिजन किया है, उस सारे को मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमें इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन जो है दे दूँगा। और फ़िलहाल जो है इस वीडियो के नीचे आपको ये लिंक भी मिल जाएगा इस आर्टिकल का। आई होप कि आपकी कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।